गुड इवनिंग एवरीवन। अब अपना जो है, जब हमने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है तो अब थोड़ा सा जो है अपने वापस चैप्टर पे आ जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हमने बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोन्स तो कर लिया था, तो 3 लास्ट की कैटेगरीज मेरे पास बच गई हैं, 3 टाइप्स वापस से मेरी बच गई हैं एंड उनको भी फिनिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं विद द एल्गे। देखो यहाँ पे ना मैंने की पॉइंट्स लिख रखे हैं एंड उन्हीं के थ्रू जो है मैं आपको पूरा टॉपिक यहाँ पे कवर कर दूंगी। यानी टॉपिक मेरा लास्ट थोड़ा सा रह गया एंड आफ्टर दैट चैप्टर का मैक्सिमम समराइजेशन हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द थिंग्स, उसने बोला सिंगुलर आप सेल के बारे में पढ़ चुके हो। सेल 2 तरह के होते हैं, एक तो होते हैं यूनिसेलुलर और दूसरा मेरे पास होता है मल्टी सेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल से बना हुआ और मल्टी सेलुलर मतलब एक साथ बहुत सारे सेल्स हैं। ये मेरे पास एक सेल है, सेल आपस में बहुत सारे सेल से जुड़े हुए हैं और एक जो है इस तरह का टिश्यू स्ट्रक्चर बनता है, तो ये मेरे पास हो जाएगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ना। अब जब बात करते हैं तो उसने सिंपली क्या बोला कि ये प्लांट ग्रुप्स के अंदर आते हैं। प्लांट ग्रुप्स में इसलिए आते हैं बिकॉज इनके पास एक पिगमेंट कंटेनिंग सेल ऑर्गेनल होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होता है क्लोरोफिल के लिए और 7th क्लास में हम पढ़ के आए हैं क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो मेरे जो है किसी भी प्लांट को या किसी भी ऑर्गेनिज्म का कलर कैसा होगा, ग्रीन कलर का होगा। सो क्लोरोप्लास्ट जो है ग्रीन कलर कंटेनिंग पिगमेंट है। देन एग्जाम्पल पे आते हैं। 7th क्लास में आपने ना एक स्पायरोगायरा के बारे में पढ़ा होगा इन रिप्रोडक्शन चैप्टर, तो वहाँ पे जो उसने बोला कि जो एल्गे है, एक एग्जाम्पल उसने दे रखा है स्पायरोगायरा है। कहाँ प्रेजेंट होगा? वाटर लविंग होते हैं, ठहरे हुए, जैसे प्रोटोजोन्स बिल्कुल स्टैग्नेंट वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सेम एल्गे भी जो है स्टैग्नेंट वाटर में। एल्गे के बारे में बेसिकली आप सब लोग जानते हो, जिसको काई बोलते हैं, पानी की सतह पे बैठ जाता है, या फिर बोलो कि जहाँ पे पानी है वहाँ पे ये जो है जमा होना, इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं। कहाँ अब इसका यूजेस क्या है? एक होता है ब्लू ग्रीन एल्गे होता है, इसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। ये जो है नाइट्रोजन, जितने भी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जितने भी नाइट्रोजन होगा उसको जो है कंज्यूम करेगा एंड देन प्लांट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए नाइट्रोजन फिक्स करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में हम बात कर चुके हैं 7th क्लास में भी ऑलरेडी एंड 8th क्लास में भी यहाँ पे है कि प्लांट्स जब ग्रो कराते हैं तो उनको ग्रो करने के लिए एक चीज चाहिए होती है, यूरिया। और यूरिया के अंदर जो बेसिक कंपोनेंट होता है वो होता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन अब एज इट इज तो नहीं जा पाता है, तो जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं अमोनिया की फॉर्म में। यही अमोनिया जो है सॉइल से वो जो है बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर लेगा एंड देन वो जो है बहुत इजीली कंज्यूम कर लेगा। तो ये तो था मेरे पास एल्गे के अंदर बहुत सारे और भी होते हैं। मेरे पास नोस्टॉक भी है, नोस्टैक भी है, इसको भी हम साइनोबैक्टीरिया से ही बोलते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गे होता है एंड जो एल्गे है ना बेटा सिर्फ एक कलर का नहीं होता, बहुत अलग अलग कलर के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग था, ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, तो अगर कोई और पिगमेंट होगा तो वो कोई और होगा। रेड, ब्राउन, ग्रीन एल्गे, ये अलग अलग तरह के जो है कलर्स होते हैं जो कि जो है प्रेजेंट है। देन उसके बाद सेकेंड कैटेगरी पे बात करते हैं फंगी के ऊपर। फंगी जो है वो क्या उसने बोला प्लांट लाइक है। अगर प्लांट लाइक है मतलब ग्रीन कलर का होगा ये भी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्लांट लाइक होता है बट सिंस ये जो है बोला उसने कि एब्सेंस ऑफ ग्रीन कलर, क्लोरोफिल जो है यहाँ पे इसके अंदर अब एब्सेंट है। अब क्लोरोफिल अगर एब्सेंट है मतलब ये ग्रीन कलर का नहीं दिख रहा। तो अगेन इसमें हम बात करते हैं ईस्ट और मोल्ड। आपको पता है जब हम अपने खाने को जो है 1 से दिन से ज़्यादा रख देते हैं, या एक सिंपल मेरे पास एक ब्रेड है, ये एक्टिविटी आप अपने घर पे कर सकते हो कि आपने एक ब्रेड लिया, उसके ऊपर पानी लगाया, 2-3 दिनों के लिए छोड़ दिया उसको, तो अल्टीमेटली क्या होगा ना, वो ब्रेड के ऊपर ग्रीन ग्रीन जो है एक्सैजरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं फंगी। ठीक है, एंड इवन ये जो है ना ऑर्गेनिजम्स में जहाँ पे भी पानी रहेगा या मॉइस्चर रहता है, फॉर एग्जांपल गर्मियों में पसीना आता है, तो बहुत सारे लोगों को जो है प्रॉब्लम होती है कि भाई यहाँ पे जो है ना उन्हें रैशेज होने स्टार्ट हो जाते हैं एंड रेडनेस हो जाती है। वो सारी की सारी सिर्फ एक ही वजह से होती है कि वहाँ पे ईस्ट का या फिर जो है फंगस का इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, और जब इन्फेक्शन स्टार्ट होगा तो वो प्रॉब्लमेटिक होगा। ठीक है, अब ग्रो कैसे करते हैं, रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? तो ग्रो रिप्रोड्यूस करने के लिए मेथड यूज करते हैं, आइदर वो जो बडिंग से यूज कर सकते हैं। बडिंग यूज करेंगे तो ईस्ट के थ्रू। बडिंग सबको पता है कि मेरे पास एक बॉडी है, बॉडी के ऊपर छोटा सा बड निकलेगा, अब ये बड जो है धीरे धीरे बड़ा होगा और एक टाइम पे ये जो है अपनी बॉडी से क्या हो जाएगा, डीअटैच हो जाएगा। ये मेरे 2 अलग अलग सेल्स आ गए, इसको बोलते हैं बड। स्पोर फॉर्मेशन के बारे में पता है कि भाई एक जो है स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर्स इकट्ठे होते हैं, जैसे ही मेरा स्पोरेंजियम बर्स्ट होगा बहुत सारे स्पोर्स जो है बाहर आ जाएंगे। तो ईस्ट जो है वो बडिंग के थ्रू भी ग्रो कर सकता है एंड स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू भी ग्रो कर सकता है। देन होता है कि ये तो हो गए नॉर्मल सिंगल सेलुलर के बारे में बात करते हैं, ये हो गया मल्टी सेलुलर। ठीक है, मल्टी सेलुलर उसने बोला कि बहुत सारे सेल से मिलकर के बना होता है। तो यहाँ पे अगर आपने देखा हो तो मशरूम्स होते हैं हमारे, जिसको हम क्या बोलते हैं, मशरूम्स, जो हम खाते भी हैं बेसिकली। ये जो है हमारे लिए ईडेबल पोर्शन है, प्लांट लाइक जैसा होता है। देखा होगा कभी आपने, जिसको एक जो है एक स्टॉक होती है जिससे ये जो पकड़ते हैं ना, एक अम्ब्रेला शेप लाइक कुछ इस तरह का जो है स्ट्रक्चर इनका होता है।
ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये जो है मेरे पास हाइफे है। हाइफे क्या है, ये मेरे पास स्टॉक होती है जो कि बेस के साथ जो है कनेक्टेड होती है, एंड ये मेरे पास इसका अम्ब्रेला लाइक हेड पोर्शन होता है, ठीक है। तो इस तरह के जो है मेरे पास बहुत सारे अलग अलग जो है फंगी होते हैं, ज़्यादा डीप नहीं है, आपका इतना ही है। देन उसके बाद जो है लास्ट मेरे पास कैटेगरी आती है वायरसेस, द मोस्ट हॉट टॉपिक जो आज के टाइम पे चल रहा है, हर बच्चे के कानों में, हर इंसान के कानों में घूम रहा है, दैट इज द वायरस, ठीक है। तो वायरस का नाम अगर देखा जाए तो वायरस का साइंटिफिक मीनिंग होता है पॉइजन। जिस भी ऑर्गेनिज्म को हम बोलें कि भाई ये जो है पॉइजनस है, वो जो है होता है वायरस, ठीक है। ये बहुत स्मॉल होता है, इतना छोटा होता है कि हमें माइक्रोस्कोप से ही दिखता है, बिल्कुल माइक्रोस्कोप के बिना नहीं दिख सकता। एंड इवन जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया का साइज होता है, बैक्टीरिया से भी 100 गुना छोटा जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। देन आते हैं वायरसेस बेसिकली हार्मफुल होते हैं, डिजीज कॉज करेंगे, ठीक है। एंड देन उसने बोला स्मॉलर देन द बैक्टीरिया, बता चुकी हूँ। अब आते हैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं। HIV हो जाता है, सबको पता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है। इसमें क्या होता है ना, ये हमारी बॉडी में अगर एक बार एंटर करता है तो हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारी बॉडी की जो लड़ने की क्षमता होती है, या जो हमारी बॉडी की जो है फाइटिंग पावर होती है, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है। तो उसको फिनिश करेगा हमारी बॉडी के अंदर से। हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि फाइट करते हैं, सोल्जर्स की तरह काम करते हैं। तो सबसे पहला अटैक ये करेगा सिर्फ और सिर्फ वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर। देन आते हैं कि ये जो है चिकनगुनिया भी कॉज करता है, चिकनगुनिया भी वायरस की वजह से कॉज हुआ था। एंड देन अभी जो रिसेंट सबको पता है वो है कोरोना वायरस। बहुत प्रॉब्लम है ये, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कॉज करता है। रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सबको पता है कि ब्रीदिंग से लेकर के प्रॉब्लम होती है, लंग्स इन्फेक्शन हो जाता है हम लोगों को, ठीक है। तो ये तो रहा वायरस की कहानी। वायरस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि मैंने यहाँ पे लाइन लिखी है, नॉन लिविंग एज वेल एज लिविंग। वायरस ही ऐसी एक कैटेगरी है जो नॉन लिविंग भी होती है एंड एट द सेम टाइम ये लिविंग भी होती है। जब तक ये बॉडी से बाहर है या जब तक किसी के कांटेक्ट में नहीं है तो ये एक नॉन लिविंग की तरह काम करेगा। ये खुद से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, खुद से ग्रो नहीं कर सकता, खुद से अपनी जितनी भी चीज़ें हैं वो नहीं कर सकता। इसको एक हेल्पर चाहिए है, और वो हेल्पर जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। जैसे कि पता है ना कि देख, आपने सुना होगा कि बोलते हैं कि एक जगह पे अगर माइक्रो वायरस है, कोरोना वायरस एक जगह पे है, उसको उस जगह को टच नहीं करोगे 2-3 घंटों तक या 2-3 दिन तक, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप डाई आउट हो जाएगा। इसलिए डाई आउट हो जाता है बिकॉज एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये अपने खुद के प्रोसेसेस नहीं कर सकता। इसको खुद के प्रोसेसेस के लिए एक मशीनरी चाहिए, और वो मशीनरी जो है इसे लिविंग ऑर्गेनिज्म देती है। पर जैसे ही ये जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करता है तो ये वैसे ही क्या बन जाता है, एक्टिवेटेड लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल कि अगर वायरस जो है मेरी बॉडी में एंटर करता है तो मेरी बॉडी के अंदर वो जो है ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, और जैसे जैसे वो रिप्रोड्यूस करेगा अपनी बहुत सारी कॉलोनीज बना लेगा, अपने रिप्रोडक्शन कॉज कर देगा, और ये इतनी ज़्यादा हाई क्वांटिटी के अंदर मेरे ब्लड सेल के अंदर मूव करने लगेगा कि मेरी बॉडी के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स सिर्फ और सिर्फ वायरस के होंगे, ठीक है। देन बात करते हैं, एक छोटा सा वर्ड लिखा है पैथोजेंस। वो वायरस जो किसी की बॉडी में जाके उसको इन्फेक्शन कॉज करते हैं उसको बोलते हैं हम पैथोजेंस, ठीक है। तो जहाँ पे हम कोरोना वायरस के बारे में बात कर रहे थे, ये भी क्या है, एक तरह से मेरे पैथोजेंस थे। सो बाय दिस मेरी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की 5 टाइप्स थे। सबसे पहले जो टाइप आता है बैक्टीरिया का आ जाता है, सेकंड टाइप आता है मेरे पास प्रोटोजोन्स का, देन एल्गी का, देन फंगी का, देन वायरस का। 5 तरह के वायरसेस होते हैं। अब ये वायरसेस कहीं ना कहीं हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं, यूजफुल भी होते हैं, हमारे फ्रेंड्स की तरह भी काम करते हैं, और एट द सेम टाइम ही हमें डिजीज भी कॉज करते हैं। सो वी शुड बी having better prevention methods towards the organisms. Microorganisms है, इतनी small या इतनी छोटी मोटी चीज़ नहीं है। Thank you and have a nice day. We will continue in the next session and we'll be back soon.